कई फील्ड्स नए अंदाज से फ्लरिश करेंगी, कई जज्बाती कैफियत में तब्दीली आएंगी, कई प्लान्स बदलेंगे एंड पॉजिटिविटीज लाएंगे। ये इंसानी ज़िंदगी में स्टाइल्स को चेंज करने में मदद देता है। रूटीन सिकनेसेस रिपेयर होती हैं, रूटीन जो प्लेजर्स हैं उनमें नई जिद्दत पैदा होती है। ये सोचें सिर्फ सोचें नहीं रहेंगी। यू आर मोर प्रैक्टिकल बाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू आर मोर प्रैक्टिकल बाई योर प्लान्स। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये नवंबर के कुछ आखिरी दिन 27 ऑफ नवंबर से सुआन 4 दिसंबर तक का एस्ट्रोलॉजिकल एक एनालिसिस है। इसमें 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं एंड इन तीनों चेंजेस का लिब्रा पर पॉजिटिव असर है। कई फील्ड्स नए अंदाज से फ्लरिश करेंगी, कई जज्बाती कैफियत में तब्दीली आएंगी, कई प्लान्स बदलेंगे एंड पॉजिटिविटीज़ लाएंगे। तफसील अभी बयान करता हूँ। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट ही 4 दिसंबर को आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। इसका सेकंड एंगल पर आना पॉजिटिव है, आपके अंदर तेज़ी लाएगा डिसीजंस की, और 3-4 फ़ायदे हैं आपकी नेचर के, आपके लॉसेस की रिकवरी, अभी सब बयान करता हूँ। मरकरी 1 ऑफ दिसंबर को आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा मरकरी 4th एंगल पर से गुजरता है एंड काफ़ी बेनिफिशरी है एंड इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है लाइफ में, क्योंकि ये माइंड डिसीजन, कम्युनिकेशन, डील मेकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड राइटिंग स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी, बिहेवियर रीडिंग, इसके लिए ये सब मरकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब भी ये अच्छी फॉर्म में होता है ये पॉजिटिव, ये उसी तरह है ना जिस तरह सूरज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रोशनी देगा, जब भी तुलू होगा रोशनी देगा। इसी तरह मरकरी है, जब भी तुलू होगा ये माइंड साइंसेस से रिलेटेड चीज़ें पॉजिटिव होंगी। सर्टन फील्ड्स में होती हैं, वो सर्टन फील्ड्स क्या हैं वो अभी मैं तफसील बयान करूँगा। तीसरी तब्दीली आएगी, तीसरा इवेंट होगा इनफैक्ट 2.5 दिन का 27 ऑफ नवंबर को फुल मून होगा। फुल मून 2.5 दिन चलता है, 3 दिन लगा लें। उससे मून लाइट जो दुनिया में अपीयर होती है उससे जो लिब्रा नेचर को फ़ायदा होगा वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, ड्यूटीफुलनेस है, एहसासात में इजाफा है, लोगों के लिए आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं एंड स्पिरिचुअल बिलीव्स भी बढ़ेंगे। इसकी भी तफसील अभी बयान करूँ। कुछ प्लैनेट्स पिछले हफ्तों से ही चलते आ रहे हैं, जैसे मार्स आपके 3rd एंगल पर है, सो पॉजिटिव सक्सेसेस के लिए, कंपटीशंस के लिए, फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, फैमिली अटैचमेंट्स के लिए, लिटिगेशंस रिकवरीज के लिए। सूरज भी आपके 3rd एंगल पर है। दिस इज़ फॉर टीम वर्क, दिस इज़ फॉर इमिग्रेशन, दिस इज़ फॉर डिसीजन पावर, लीडरशिप क्वालिटी, डोमिनेटिंग स्किल्स, तो ये भी अच्छी फॉर्म में है। अलबत्ता सैटर्न नेगेटिव है, जब से वो डायरेक्ट हुआ है सेहत के मामलात में आपको केयरफुल रहना होगा। 6th एंगल पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वो अच्छा नहीं होता एंड ट्रबल्स आ सकती। तो दैट इज़ द ओनली प्लैनेट जो इस वक्त आपको ट्रबल दे रहा है, बट अदरवाइज मेरे पास ज़्यादातर खुशखबरियाँ हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट से ही शुरू कर लेते हैं। वीनस आपके 2nd एंगल पर जाएगा 4 दिसंबर को। 2nd एंगल मीन्स योर इनहेरिटेंस, 2nd एंगल मीन्स योर कैरियर, 2nd एंगल मीन्स योर जॉब, 2nd एंगल मीन्स योर इन्वेस्टमेंट, 2nd एंगल मीन्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये सब पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएंगी। इस पॉजिटिविटी से आपके अपने अंदर भी निखार पैदा होगा, आप कर्ज़े दूर कर सकेंगे, ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे, ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे, रेपुटेशन को अप कर सकेंगे, फेम हासिल कर सकेंगे, ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा लविंग होंगे, ज़्यादा रिलेशनशिप की तरफ माइल होंगे, रिलेशनशिप भी लेवल अप होगा एंड दिस इज़ सो पॉजिटिव। लेवल अप का मतलब है द न्यू लेवल्स ऑफ योर इमोशनल अटैचमेंट्स, ज़्यादा प्लेजर, ज़्यादा रिस्पेक्ट, ज़्यादा अटैचमेंट, ये सब आएगा। मरकरी 1 दिसंबर को आपके 4th एंगल पर होगा, तो इसके अलग से फ़ायदे हैं। एक तो ये इंसानी ज़िंदगी में स्टाइल्स को चेंज करने में मदद देता है। रूटीन सिकनेसेस रिपेयर होती हैं, रूटीन जो प्लेजर्स हैं उनमें नई जिद्दत पैदा होती है एंड इस तरह के दीगर मामलात भी, जिसमें रहने सहने के तर्ज बदलना, ख़रीदो फ़रोख्त के तर्ज बदलना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की कोशिश करना, अपने स्टाइल को एक लोअर लेयर से हटाकर हायर लेयर में लेकर जाने की कोशिश करना, ये मरकरी के सीज़न में ही, स्पेशली व्हेन मरकरी इन 4th एंगल, तो वो इस तरह की सोचें आएंगी एंड वो कर भी जाएंगे। ये सोचें सिर्फ सोचें नहीं रहेंगी। यू आर मोर प्रैक्टिकल बाई प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू आर मोर प्रैक्टिकल बाई योर प्लान्स।
प्लान्स। तो ये सतही बातें नहीं होंगी, प्लान्स बनेंगे एंड एग्जीक्यूट होंगे। फिर मरकरी आपके 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को, अपने खौफ को दूर कर सकेंगे, आप सच्चाई का सामना कर सकेंगे, अपनी वीकनेसेस को पहचान सकेंगे, अपनी बुरी आदतों को, अपनी अच्छाई को, अपनी बुराई को, एंड फिर उनमें तमीज़ करते हुए जो सही रास्ते हैं वो इख्तियार करें, जो नेगेटिव हैं उन्हें छोड़िए। ये उसका दूसरी तरह का फ़ायदा है। ये मटीरियल एडवांटेज नहीं है, लेकिन बहरहाल ये फ़ायदा। इसका जो मेजर एडवांटेज है मरकरी का, वो 9th एंगल का एडवांटेज है। 1 दिसंबर से यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लिब्राज फॉर द लर्निंग स्किल्स, ऑल टाइप ऑफ लर्निंग। चाहे आपको अपने आप को लर्न करना हो, रिश्तों को लर्न करना हो, सोसाइटी को लर्न करना हो, रूल्स ऑफ द कंट्री को लर्न करना हो, लोगों के रवैये जज करना हो, इन सब में वो फ़ायदा देगा। ये उसका एक तरह का एडवांटेज। दूसरी तरह का एडवांटेज कि जब आप इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तो प्लान अच्छा बनाएंगे, रिलेशन डेवलप होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये वो रिलेशंस हैं जो कुलीग रिलेशंस भी हो सकते हैं, बॉस रिलेशंस भी हो सकते हैं, फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ भी जो खिदमत खल्क से रिलेटेड रिलेशंस होते हैं उनकी तरफ भी आपकी तवज्जो माइल होगी। फिर आखिरी चीज़, हायर एजुकेशन वालों को मरकरी बहुत फ़ायदा देता है। जब ये 9th एंगल पर होता है आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाएगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी, डिसीजन एक्यूरेट होंगे, डिसीजंस में मेरिट्स होंगे, मेरिट्स आपको सक्सेसेस की तरफ ले जाएंगे। इसके अलावा मरकरी टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेंशंस जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मरकरी की वजह से माइंड परफॉर्मेंसेस इंक्रीज़ करती हैं, तो ये कई सूरतों में आपके लिए मुफीद होगा। सिस्टम को समझने के लिए, मौसमों को समझने के लिए, रिश्तों को समझने के लिए, कई तरह से फ़ायदेमंद। इन सब फेवर्स के बाद लिब्रा के लिए सिर्फ एक थ्रेट है, दैट इज़ ओनली हेल्थ थ्रेट, और उसे कवर करना भी बहुत इजी है। इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर स्टोन, नीलम पहने 8 से 10 कैरेट, साथ में सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, तो इससे ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जिन एडवांटेजेस से आप अपनी इस सैटर्न की नेगेटिविटी को रिपेल कर सकेंगे, रिपेयर कर सकेंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये पहना है और वो ठीक हो गए हैं, उन्हें कोई रेमेडी मज़ीद इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसे लिब्राज जिन्होंने ये कोशिश की, रेमेडीज़ परफॉर्म की, लेकिन वो ठीक नहीं हो सके, उनको फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ये एवरेज लेवल की रेमेडीज़ हैं जो हम लोग यहाँ पब्लिकली प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट इससे अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो फिर इससे नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ता है, एंड उसके लिए फिर वो जो पर्सनल कैलकुलेशन है वही सही रहती है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्राज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये जो मरकरी की मैंने खुशखबरियाँ आपको सुनाई हैं, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा 10 तारीख को। रेट्रोग्रेशन एक अलग बिहेवियर है, तो आपके पास 8-10 दिन है अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए, अपने बिलीव्स या दीगर चीज़ों के लिए। तो अगले हफ्ते मैंने ही इसके बारे में कोई नेगेटिव खबर सुना रहे होना है, लेकिन बहरहाल क्लू देना इसलिए ज़रूरी था कि आप ज़रा तेज़ी करें। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जो चेंजेस लानी है वो लेकर आइए मरकरी से रिलेटेड। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अभी भी स्मूथ हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज। अपने रब का शुक्र अदा करिए कि उसने आपको बहुत अच्छे टाइम से हमकिनार किया है, गर्दिश अय्याम टल रही है डे बाय डे। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने